नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस का खास बुलेटिन। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन सेवा के प्रति संवेदनशील सोच अब धरातल पर दिख रही है। रात्रि चौपाल और जन सुनवाई जैसे आयोजन राजस्थान में प्रशासन को आम जन की चौखट तक ले जा रहे हैं, जिससे समाधान तुरंत और विश्वास मजबूत हो रहा है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बाना में एडीएम प्रशासन श्री राम अवतार कुमावत द्वारा रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी मूलभूत समस्याएं रखी, जिन्हें सुनते हुए बीकानेर एडीएम ने अधिकांश परिवेदनाओं का तुरंत समाधान कर ग्रामीणों को राहत दी है। गर्मी और लू तापघात से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग को कूलर और अलग वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मिले। ग्रामीणों की वोल्टेज समस्या पर ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया गया, जिसे 15 दिनों में पूरा करने का भरोसा अभियंता ने दिलाया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर नायब तहसीलदार को निरीक्षण का आदेश दिया गया। वहीं तहसीलदार को स्कूल, हॉस्पिटल और पानी की टंकी की रिपोर्ट आने तक गाँव में रुकने के निर्देश भी दिए गए। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग पर पीडब्ल्यूडी को तत्काल कार्य शुरू करने को कहा गया। यह जन सुनवाई मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और सक्रिय नेतृत्व का परिणाम है, जो हर ग्रामीण की आवाज तक पहुंचने और उसका समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के तहत जिला एवं उपखंड स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन हो रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्ट्रेट भवन के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की। इस दौरान जिले के उपखंड अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े रहे और आमजन की समस्याएं सुनते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। जन सुनवाई के जरिए आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल, बिजली और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में कोई कोताही न हो। साथ ही सभी विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों की निगरानी करें और निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित करें। सेना के जवानों, बुजुर्गों और महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता देने का निर्देश भी जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई और रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के अनुपस्थित न रहे। यह सुव्यवस्थित और जनहितकारी प्रणाली राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतिफल है। उनके नेतृत्व में प्रशासन अब आमजन से सीधा जुड़ रहा है, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत हुआ है। जन सुनवाई अब राजस्थान में सुशासन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत झारोदा में गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। कलेक्टर ने झारोदा सहित आसपास के गांवों के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चौपाल में ग्रामीणों द्वारा कुल 14 मुद्दे उठाए गए, जिनमें ग्रेवल सड़क निर्माण, विद्यालय मैदान से अतिक्रमण हटाना, कुएं को ढकवाना, दिव्यांग पेंशन स्वीकृत करवाना, हैंडपंप लगवाना व भूमि को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करने जैसी समस्याएं शामिल थी। कलेक्टर ने अधिकतर मामलों का समाधान वहीं पर कर दिया और बाकी मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। पेयजल समस्या को देखते हुए जलदा विभाग के अधीक्षण अभियंता को ग्रीष्मकाल के लिए व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन संवेदनशील नीतियों और प्रशासनिक सक्रियता के चलते ऐसी रात्रि चौपालें आमजन की समस्याएं सुलझाने में कारगर सिद्ध हो रही हैं, जो उनके कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। भजनलाल सरकार ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में लोहावट विधानसभा क्षेत्र के देंचू उपखंड की ग्राम पंचायत लालपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के आयोजन ने ग्रामीण प्रशासनिक संवाद को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध सोच का प्रतिफल है यह अनूठी पहल, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को उनकी चौखट पर ही सुना गया। पेयजल संकट, सड़क मरम्मत, बिजली पोल, हाई टेंशन लाइन का मुआवजा, रोड लाइट और घरेलू कनेक्शन जैसे जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ दर्ज कर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गाँव में अतिरिक्त टैंकर
टैंकर और पाइपलाइन की मरम्मत तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क मरम्मत कार्यों में देरी न करने की सख्त हिदायत दी गई। रोड लाइट लगाने की जिम्मेदारी भी स्पष्ट रूप से विकास अधिकारी को सौंपी गई। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, परिणाममुखी और जनहितकारी नेतृत्व की सशक्त पहल है, जो राजस्थान को सुशासन की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की आम जन केंद्रित नीतियों के तहत जन सुनवाई और त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बड़ी सादड़ी पंचायत समिति की मुंजवा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। यह चौपाल भजनलाल सरकार की उस मंशा को साकार कर रही है, जिसमें जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। इस रात्रि चौपाल में पानी, बिजली, राजस्व और पंचायती राज विभाग से जुड़ी 100 से अधिक जन समस्याएं सुनी गईं। जिला कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। इस पहल से ग्रामीणों को न केवल प्रशासन की पहुंच का अनुभव हुआ, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी मिला कि सरकार उनकी बातें सुन रही है। रात्रि चौपाल में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अलग अलग काउंटर स्थापित किए, जहां पर ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज की गईं और तत्काल समाधान की दिशा में कदम उठाए गए। साथ ही भजनलाल सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने स्वयं ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की 25 महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे आगे आकर इन योजनाओं से जुड़ें और उनका लाभ लें। यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस कार्यशैली को दर्शाता है, जिसमें प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी को कम करने की पहल की जा रही है। रेनवाल के बासड़ी खुर्द गांव में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों के नागरिकों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। गर्मी की मार झेल रहे ग्रामीणों ने पेयजल संकट को प्रमुखता से उठाया। कई गांवों से जलापूर्ति की अनियमितता और पानी की कमी को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गईं। अधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। किशनमानपुरा गांव के किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टल से अपने गांव को जोड़ने की अपील की, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का भरोसा दिया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं से जोड़ना और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रही जनसुनवाई पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और जनता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ने इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। यह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन सेवा ही धर्म के सिद्धांत को साकार करने का बेहतरीन उदाहरण है। यह जनसुनवाई ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुई। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।